प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द मैं लॉर्ड। प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। और आज का जो भी संडे को प्रभु ने जो मीटिंग दिया, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सच में जैसे कि लास्ट टाइम अंकल ने एक बार चांस दिया था मुझे, तो वो टाइम पे शेयरिंग किया था मैं कि प्रभु कौन है और हम लोग मतलब किसकी स्तुति आराधना करते। तो उसके आगे मैं मतलब कंटिन्यू करूंगा कि मतलब प्रभु कौन है। प्रभु मतलब प्रभु का वचन, जो प्रभु वचन देते हैं उसमें कितना ताकत है, और जो मतलब अधिकार सामर्थ्य है वो मतलब किसी के पास है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सच में प्रभु ने एक चांस दिया। अंकल ने उस दिन शेयरिंग किया था कि हाँ, हम इंडिया में तो हम लोग मतलब फ्रीडम है हम अपने पास कि हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से मिल सकते हैं, प्रभु का नाम का प्रचार कर सकते हैं। तो यही टाइम है कि सच में प्रभु का जो भी प्रचार सुसमाचार वो हमें मतलब और भी हमें भी बढ़ना चाहिए और हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब हमारा तारण होता है तो वो टाइम पे जो वचन रहता है, जो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, तो वो वचन का जरूरत हम मतलब बिलीवर बनने के बहुत साल बाद भी वो वचन वापस हमें जरूरत लगता है उसका। क्योंकि जब हमारा तारण होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, प्रभु ने हमें हर एक चीज का छुटकारा दिया है, नहीं क्या। लेकिन थोड़े दिन के बाद हम लोग मतलब वापस नॉर्मल होते जाते, लेकिन जो जब हमारा तारण होता है वो पावर मतलब नहीं रहती। मैं मेरे बारे में बोल रहा कि जब हमारा जो नया नया तारण होता वो टाइम पे एक बहुत जोश रहता है कि प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं क्या। हम लोग हर टाइम प्रभु के बारे में सोचते कि हाँ, प्रभु के वचन में बढ़ना चाहिए। हमारा जैसे तारण हो गया, हम लोग दूसरों को भी मतलब बताना चाहिए। और जो चीज से प्रभु ने हमें छुटकारा किया, हमें दूसरों को भी मतलब वो प्रभु के बारे में बताना चाहिए कि उनके जीवन में वो छुटकारा मिल सके। लेकिन थोड़े साल के बाद मतलब हम ही किसी चीज में फंस जाते नहीं क्या, मतलब हमें पता नहीं चलता। लेकिन और आजकल हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में बहुत अलग अलग चीज की परिस्थिति आ रही, और मतलब उन्हें समझ रहा नहीं कि क्या करे, मतलब किसको प्रार्थना कर रहे फिर भी असर नहीं हो रहा, कि डॉक्टर के पास जा रहे फिर भी असर नहीं हो रहा। हर एक अलग अलग चीज में फंसे हुए कि वो टाइम पे डॉक्टर भी बोल देता है कि तुमको वही मतलब निकल सकता है जिसके पास जीवन की ताकत है। तो सच में हमारे यीशु के पास जीवन की ताकत है। हमारे यीशु ने मतलब बोल के हर एक चीज मतलब निर्माण किया। परमेश्वर की मतलब जबान में इतना ताकत है कि ये पूरा संसार, पृथ्वी, जो भी रेंगने वाले सांप है, पशु पक्षी है, जो भी प्राणी है, हर एक चीज प्रभु ने एकदम बोल के, इतना सामर्थ्य प्रभु के मतलब जीव में कि प्रभु सिर्फ बोलते हैं और उसमें कार्य होता है। तो सच में अपने हम लोग जो प्रभु को मानते हैं उनमें बहुत ताकत है। तो आज का मैं वचन शेयर करना चाहता यिर्मयाह से, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 1, 2 और 3। तो ये वचन में ऐसे मतलब प्रभु ने बताया कि जब यिर्मयाह जेल में था, तो मतलब जेल एक ऐसी जगह है जो मतलब चार दीवार रहते हैं, तो उसके मतलब अंदर कोई भी नहीं आ सकता। जैसे कि हम लोग देखेंगे जेल में उनके रिश्तेदार भी नहीं जा सकते उसके अंदर। कितना भी पावरफुल आदमी रहने दो, लेकिन जेल के अंदर उसको मिलने नहीं जा सकता। बाहर से उन लोग मिल सकते हैं, लेकिन जेल के अंदर उसके पास मिलने कोई भी नहीं जा सकता। किसी में भी ये ताकत नहीं है, हम लोग अगर देखेंगे। लेकिन प्रभु के वचन में इतना ताकत है कि वो जेल के अंदर जा सकता है, और जेल में भी इतना ताकत नहीं कि प्रभु के वचन को रुका सके। तो जैसे कि ये वचन में लिखा है कि यिर्मयाह जब जेल में था तो प्रभु का वचन उसके पास गया। तो हम लोग देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जेल सिर्फ यही जेल नहीं, जो मतलब गुनहगार का जेल उससे भी ज्यादा, मतलब जो जेल में कैदी है उससे ज्यादा कैदी, मतलब जो बाहर की जेल में, हम हमारे जीवन में भी एक जेल में मतलब कोई ना कोई एक ऐसी परिस्थिति में फंसा है कि कोई जैसे कि कर्जे के जेल में फंसा है, कोई मतलब निराशपन की जेल में फंसा है, कोई कोई मतलब नफरत की जेल में फंसा है, कोई कोई नशे की जेल में फंसा है। तो ये जेल तो बहुत मुश्किल है, मतलब इससे बाहर हर एक आदमी मतलब चाहता है कि इससे बाहर कैसे निकलूं, इससे बाहर कैसे निकलूं, किसको पुकारूं, मतलब नहीं क्या। हर एक आदमी आदमी के अंदर एक चाहत होती है कि ये जेल से बाहर कैसे निकलूं। तो ये वचन में जैसे लिखा है कि जो जेल में यिर्मयाह था, प्रभु का वचन उसके पास गया, और प्रभु उसको वचन में बोलते कि तू मुझे आवाज दे और मैं तुझे उत्तर दूंगा। हाँ, तो प्रभु यही चाहते हैं कि हम प्रभु को आवाज दे,
और प्रभु अपने सुनेंगे। तो मैं ये वचन के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु की इच्छा है हमें, हम जो भी चीज में फंसे प्रभु उसमें से हमें बाहर निकाले, नहीं क्या? हम मतलब बिलीवर होके भी हमारे जीवन कोई कई चीज में ऐसे फंसे रहता है कि उसमें हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है। शैतान ऐसे कर देता है कि हम लोग मतलब प्रभु को टाइम ही नहीं दे पाते। वो मतलब पाप हो या कर्जा हो या कोई भी चीज हो, मतलब हमें पता है हमारे गुप्त जीवन में हम लोग किस चीज में फंसे। सबका अपने जीवन के बारे में पता रहता है, और वो चीज सिर्फ हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग वही टेंशन में रहते हैं कि ये चीज से बाहर कैसे निकलूं। जैसे बाहर निकलते फिर से फंस जाते, जैसे बाहर निकलते फिर से फंस जाते। और शैतान यही चाहता है कि हमारे जीवन का टाइम वेस्ट करे, और हम लोग जो प्रभु को समय देना चाहते, प्रभु के राह में बढ़ना चाहते, वो हम लोग प्रभु को ना दे पाए, नहीं क्या? जैसे कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब मीटिंग रहता है वो टाइम पे कुछ ना कुछ बराबर काम आ जाता, और हम लोग मीटिंग को जा नहीं पाते। हमारा इच्छा रहता, लेकिन ये सांसारिक चीज हमें ऐसे मतलब फंसा देती कि हम लोग प्रभु के पास भी मतलब ये नहीं हो सकते। हमारा मन रहता लेकिन हमारे शरीर उसको खींच के लेके जाता दुनिया की तरफ। तो ये वचन में जैसे लिखा है, हाँ, कि जेल में भी ताकत नहीं है कि प्रभु के वचन को रोक सके। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहता कि ये वचन प्रभु ने दिया, और फिर आगे का मैं शेयरिंग करना चाहता कि मतलब हम लोग सोचते कि प्रभु को हम लोग पुकारे, हाँ, आपको क्या पता कि हमारी परिस्थिति क्या है, मतलब हम लोग प्रभु को क्यों पुकारे? प्रभु तो सब कुछ जानते, तो प्रभु ने मतलब ये सब ठीक करना चाहिए, नहीं क्या? प्रभु को हर एक हमारी परिस्थिति जानते, प्रभु हमारे जीवन के बारे में जानते, तो प्रभु ने ये सब ठीक करना चाहिए। तो मतलब मेरे पास एक एग्जांपल है कि मेरे पास टीवीएस का गाड़ी है। तो जब मैंने वो गाड़ी लिया, तो टीवीएस का जो जो भी कंपनी, उन्होंने मुझे वो गाड़ी का अधिकार मुझे पूरा दे दिया, लेकिन जो उसका सामर्थ्य ठीक करने का वो मेरे पास नहीं है। वैसे ही जो मतलब अधिकार है, हम लोग प्रभु ने जैसे उत्पत्ति में लिखा है कि प्रभु ने हमें जब बनाया तो प्रभु ने हमें पूरा अधिकार दिया पृथ्वी की चीज के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर, रेंगने वाले जंतु के ऊपर, और मतलब पेड़-बीड़ सब हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार दिया, लेकिन प्रभु ने हमें सामर्थ्य नहीं दी। तो जो सामर्थ्य है वो प्रभु के पास है। कि जैसे कि मेरा गाड़ी है, अगर कुछ भी खराब होता है तो उसको ठीक करने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको चलाने का अधिकार मेरे पास है। उसको मैं कुछ भी कर सकता, लेकिन उसका ठीक करने का सामर्थ्य वो सिर्फ़ कंपनी वालों के पास है। तो जैसे कि समझो मेरा गाड़ी खराब हो गया और मैं एक जगह पे गिर गया, मतलब तो कांचन बोलेंगे टीवीएस वालों के पास कि अरे उसका गाड़ी ठीक कर दो, उसका गाड़ी पूरा डैमेज हो गया, उसका मतलब एक्सीडेंट में गाड़ी पूरा ये हो गया। तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि वो जो गाड़ी का जो मतलब अधिकार है जिसके पास, जब तक वो मुझे नहीं बोलता उसको ठीक करने के लिए, तब तक मैं उसका हाथ नहीं लगा सकता। तो सच में कि जब हम लोग वो गाड़ी जिसके पास सामर्थ्य है उसको देंगे, तो गाड़ी वो जब हम लोग शोरूम में जाते हैं, उन लोग एक ही बात बोलते हैं कि तेरा सिर्फ गाड़ी मेरे पास ला, उसको एकदम चकाचक करके एकदम नया बना दूँगा। वैसे ही प्रभु हमें बोलते हैं तुम्हारा जीवन मेरे पास लाओ, प्रभु एकदम चकाचक करके एकदम उसको नया बना देंगे। और जैसे कि शोरूम वाले जानते कि ये कभी ना कभी ठोकेगा, एक्सीडेंट करेगा, इसके पार्ट्स पूरे डैमेज हो जाएँगे और वो पार्ट्स कभी किसी काम नहीं आएँगे, तो उन लोग पहले से ही नए पार्ट्स बना के रखते। अगर ये दुनिया जानती नए पार्ट्स बनाने के लिए, तो हमारा प्रभु इतना महान है, जो प्रभु ने हमें बनाया, तो वो प्रभु मतलब कितना सोचता रहेंगा हमारे बारे में। हम लोग गवाही सुनते कि नया किडनी आया, नए आँख आए, तो ये सब पार्ट्स कहाँ से आए? प्रभु उनको देते। तो जब हम लोग शोरूम में जाएँगे, हमारा गाड़ी जब हमारा जो अधिकार है गाड़ी के ऊपर, जिसके पास सामर्थ्य है उनको देंगे, तो प्रभु एकदम उसको नया बना के, एकदम चकाचक बना के प्रभु उसको हमें वापस देंगे। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो भी हम लोग चीज़ में फँसे, तो हमारा सिर्फ़ अधिकार है, लेकिन उसको ठीक करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। तो वो सामर्थ्य हमें प्रभु के पास है, तो हमें हमें वो प्रभु को देना चाहिए। तो जैसे कि स्तोत्र संहिता में भी लिखा है, स्तोत्र संहिता का एक वचन पढ़ना चाहता मैं। भजन संहिता उसका 40 अध्याय, उसका 1-2 वचन। हाँ, प्रभु सत्यानाश से हमें मतलब बाहर निकलने वाले, दलदल की कीच से बाहर निकलने वाला अपना परमेश्वर है। जैसे कि हम लोग देखेंगे दलदल अगर ऐसे ऐसे मतलब कि हम लोग जितना ट्राई करेंगे उतना अंदर-अंदर फँसते जाएँगे, लेकिन हम लोग उधर ही रहेंगे तो मतलब हल्लू-हल्लू जाएँगे लेकिन जाएँगे अंदर।
तो जैसे इसमें लिखा है कि उसके गले तक आया और प्रभु ने उसको बाहर निकाला। तो हम लोग प्रभु को बोलते कि यिर्मयाह तो जेल के अंदर था, उसको देख भी सकते थे हम लोग, ये आदमी तो मतलब दलदल में है, वो गले तक है, उसके सर पे से नहीं गया। तो हमारा परिस्थिति तो प्रभु ऐसा है कि हमारे सर के ऊपर से हमारा पूरा परिस्थिति चला गया, हमारे हाथ में कोई भी नहीं है। तो प्रभु ने एक वचन दिया योना का योना का योना दो दो में लिखा है शायद, कि प्रभु ने उसको मतलब जब प्रभु उसको अंदर डालते मछली के पेट के अंदर, वो तो पूरा अंदर था मछली के पेट के अंदर, उसके पास कुछ चॉइस भी नहीं था, वो अंदर इतना गंदा पूरा स्मेल भी था। तो उसके अंदर वो प्रभु को पुकारा था और उधर से प्रभु ने उसका सुना। तो ये परिस्थिति में प्रभु सुन सकता है, तो अपना परिस्थिति कुछ भी नहीं है उन लोग के सामने। और जैसे कि अंकल ने एक बार शेयरिंग किया था कि जो हड्डी का जो भी ढांचा है प्रभु उसमें जान डाल सकते हैं, तो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो प्रभु के पास सामर्थ्य है। हाँ, हमारे पास अपने जीवन का अधिकार है, लेकिन जिसके पास सामर्थ्य है, अपना अधिकार, वो सामर्थ्य परमेश्वर को दो कि परमेश्वर अपने जीवन को चला सके। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि पापा का गवाही हो गया था, जब मैं फ्राइडे को मतलब अभी दिवाली की वजह से मुझे रोज लेट हो रहा, मतलब 8 बजते, कभी 9 बजते, कभी 9:30 बजते, तो काम ज्यादा रहता। तो फ्राइडे के दिन आया था, तो मैं जस्ट घर पे आया तो पापा का कॉल आया था मम्मी को। पापा को गवाही मतलब पूरा नहीं बता सके पापा ठीक से, तो पापा का कॉल आया मम्मी को। और जैसे मम्मी को कॉल आया तो मम्मी एकदम झट से रोने लगी। तो मैं बोला क्या हो गया मम्मी? तो मम्मी ने ऐसे मम्मी को भी बात करने के लिए नहीं जम रहा था, तो मम्मी ने मुझे दिया मोबाइल। मैं जैसे मोबाइल लिया, पापा का कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था। पापा सिर्फ इतना बात कर रहे थे कि एकदम दर्द हो रहा है, पापा इतना ही बोल रहे थे कि दर्द हो रहा है, इतना मुझे सिर्फ सुनाई दिया। तो मुझे इतना ही आया, मतलब वो टाइम पे सच में प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना ही याद आया कि अपने पास जीवन परमेश्वर है, जिसके पास जीवन की ताकत है, जो प्रभु मतलब मौत को हरा कर जी उठा, वो परमेश्वर अपने साथ है। तो सिर्फ मैंने कुछ बोला नहीं, पापा को बोला कि पापा सिर्फ आप डरो मत। मुझे कुछ भी नहीं लगा, मम्मी मैं सोचा अगर मैं डरता तो कुछ भी नहीं होगा। अंकल ने भी मुझे बोला कि तुम डर मत, कोई ना कोई घर में ऐसा चाहिए कि जिसके पास मतलब हिम्मत चाहिए, कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और उन लोग मतलब दूसरे को हिम्मत देना चाहिए। तो वो टाइम पे कॉल पे था, तो मैं पापा को बोला सिर्फ पापा आप डरो मत, और सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना किया मैंने। मैं कुछ प्रार्थना नहीं किया, पापा को सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करते गया, अन्य भाषा में प्रार्थना करते गया। तो एक सेकंड में पापा मतलब 1-2 सेकंड में पापा का आवाज एकदम चेंज हो गया। जो पापा पहले थे थोड़ा मतलब अच्छे से बात करने लगे। पापा बोल रहे थे, हाँ दर्द था उनके अंदर, लेकिन मतलब थोड़ा मतलब बात करने के लिए उनको जम रहा था। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि पापा आएंगे कैसे, पापा स्वारगेट में थे। तो पापा उधर से पता नहीं प्रभु ने कैसे लाया, क्योंकि जैसे पापा बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा भी नहीं था कि पापा कैसे आएंगे, ये क्या है। लेकिन सच में जैसे कि आज का वचन प्रभु ने मुझे दिया, मौत को हरा कर प्रभु ने जी उठे, तो प्रभु के पास जीवन की ताकत है। वही प्रभु मेरे पापा को लेकर आए घर पर। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 2-3 दिन में पापा एकदम ठीक हो गए। प्रभु ने एकदम उनको चंगाई दे दिया। मतलब सिचुएशन था, पापा को ही मालूम था कि क्या बीत रही थी उनके ऊपर, मैं भी नहीं जानता था। मैं सिर्फ इतना देख रहा था कि पापा को बहुत दर्द हो रहा था। तो हम लोग मतलब देख सकते कि कैसे ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब हम लोग दुनिया में देखते सब ऑप्शन खत्म हो जाता है, वही टाइम पे हम लोग प्रभु के पास जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रभु के पास गए। तो सच में प्रभु हमेशा मतलब 24/7 हमारे साथ है। और हम प्रभु देखते हैं कि वो हमें कब बुलाते हैं और मैं कब उनके पास जाता हूँ। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, और अंकल के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि अंकल ने चांस दिया। प्रभु के पास सामर्थ्य है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दो। कितना भी बिगड़ा हो, कितना भी गाड़ी डैमेज है, कितना भी बिगड़ा हो, अगर हम लोग सर्विस सेंटर में डालते उन लोग नया बना के देते, वैसे हमारे जीवन कितना भी बिगड़ा हुआ हो, प्रभु उसको नया बना के, हम लोग पहले का भूल जाएंगे कि गाड़ी कैसे था, प्रभु एकदम नया बना के वापस दे देंगे अपने को। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देता हूँ।